हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट सेक्शन विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस का फाइंड इट आउट सेक्शन कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 4-5 पे है। एंड वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ओके, सबसे पहले हमें 1 डॉट दिया गया है, यानी कि एक सिंगल डॉट है, इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, इस सिंगल डॉट के दोनों साइड 2 डॉट्स लगाए। ओके, अब हमने इन दोनों डॉट्स के बीच में ये डॉट लगा दिया और इन दोनों डॉट्स के बीच में ये डॉट लगा दिया, इन दोनों के बीच में ये ऊपर, इन दोनों के बीच में ये ऊपर डॉट लगा दिया। अब हमारे पास टोटल कितने डॉट्स हुए? एक डॉट तो ये, और 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, ये तो टोटल हमारे पास हुए 7 डॉट्स। हम देखें तो क्या देखते हैं, ये हमारे पास एक तरीके से एक हेक्सागोन बन गया है। नाउ अब हमने नेक्स्ट उसमें क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों साइड 2-2 डॉट्स ऐड कर दिए। जैसे हम देखें कि इनिशियल जो हमारा ये था, क्या था हमारा इनिशियल, हमारा ये था। ओके, ये था हमारा, यहां से अगर हम देखें तो अब हमने क्या किया, एक डॉट यहां इंक्रीज किया, एक डॉट यहां इंक्रीज कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि ये जो दोनों डॉट्स है, इसके बीच में एक डॉट आ गया, ये दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम इन दोनों के बीच में डॉट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, ये एक तरीके से एक, और इसी तरीके जो डॉट्स हैं हम ऊपर की तरफ भी इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में लगा देंगे। अब हमें क्या मिला, देखा जाए तो ये और ये, बेसिकली ये हमें एक हेक्सागन मिल गया है। और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स पहले 7 थी, अब इसमें ये बाहर की डॉट्स को और हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 7 19 डॉट्स हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अब हमारे पास ये 19 डॉट्स हैं, जो कि हम इसको मार्क कर देते हैं। ओके, ये हमने मार्क कर दी। ओके, ये हमने यहां से यहां पे सेम जैसे था वैसे के वैसे हम ले आए। अब हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग्स में हमने फिर दोनों साइड 2 डॉट्स लगाई। ओके, अब हम क्या देखें, इन दोनों के बीच में एक डॉट आ गई, अगेन इन दोनों के बीच में डॉट थी, इन दोनों के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी, और इन दोनों के बीच में एक डॉट हमने लगा दी। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में अगेन डॉट लगा दी, और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी थी, इन दोनों के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहां और लगा दी। अब हमने देखा, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगा, और सेम प्रोसेस हमने ऊपर रिपीट किया है। इन दोनों के बीच में डॉट लगा दी हमने, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी थी, 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 इन दोनों के बीच में डॉट लगा दी। अगेन हमने इन दोनों के बीच में डॉट लगा दी, एंड इन दोनों के बीच में ये डॉट लगा दी। अब हमने ये देखा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट, इन दोनों के बीच में, इस तरीके से हमने सारी डॉट्स लगा दी। अंदर वाली हमारी जो डॉट्स को हमने जब कैलकुलेट किया था तो 19 डॉट्स थी। अब हम बाहर वाली डॉट्स को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट्स हमारे पास और ऐड हो गई। तो 19 में जब हम 18 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 37 डॉट्स हो गई हैं। सो हमारे पास बेसिकली जो ये फिगर आया है, ये एक हेक्सागोनल नंबर का फिगर है। सो ये सही है कि ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। ओके, ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा, तो हम अगला नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, अब हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो सेंटर में कितने हमारे पास डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हम ऐसे कैसे बना देते हैं। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमने ऐसा सच बना दिया, और हम एक बार इसको पूरे हेक्सागोन को बना देते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको हेक्सागोन को पहले जो हमारा ऑड जो पहले से है हेक्सागोन, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ आ गई। ओके,
ये हमारे पास हम इसको कंप्लीट करने की उसमें है। ओके ओके, नाउ दिस 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 एंड दिस। अब हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि हमें एक हेक्सागन मिल गया है। ओके, ये वाला हेक्सागन हमने एक बार इसमें एंटर कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो डॉट्स हैं वो बीच के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक डॉट हम यहाँ बढ़ा देंगे। ओके, हम यहाँ पे एक डॉट बढ़ा देंगे और एक डॉट हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। हमने दोनों साइड दो दो डॉट्स लगा दी। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ जाएगी, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट हमारे पास यहाँ आ गई, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट हमारे पास यहाँ आ गई। अब फर्दर हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई, इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डॉट्स के बीच में एक डॉट, इन दोनों 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 के बीच में एक डॉट। तो इसी तरीके से हमें ऊपर करना, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ पे आ गई, इन दोनों के बीच में एक डॉट हमारे पास यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ गई, इनके बीच में एक डॉट यहाँ, इनके बीच में यहाँ, यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने एक एक डॉट्स हैं वो बढ़ाते चले गए और ये हमारे पास नया हेक्सागन आ गया है। पहले वाले हेक्सागन में हमारे पास 37 डॉट्स थी। अब हम काउंट करते हैं कि कितनी हमारे पास और आ गई। यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, तो हम क्या है 24 डॉट्स और ऐड कर देंगे। जब हम 37 में 24 डॉट्स और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 + 4 = 1, 11, 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 2 = 5 + 1 = 6। तो हमारे पास टोटल कितनी डॉट्स हो गई, 61 डॉट्स हो गई। ओके, नाउ ये हमारा हेक्सागन है। फर्दर हम इसे इंक्रीज करना चाहें तो साइड्स में दो दो डॉट, एक एक डॉट यहाँ पे दोनों साइड में बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 2 डॉट्स बढ़ जाएंगी और फिर अगेन हम इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 5 है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, powers of 3. Here is one possible way of thinking about powers of 2. So कौन सा possible way है? सबसे पहले हमने क्या देखा कि 2 raised to power 0. ओके, 2 raised to power 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, देन वी हैव 2 raised to power 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव 2 raised to power 2, 2 into 2 is 4। 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डॉट्स ये हो गए, 3 4 और इन चारों को हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ओके, सो ये हो गए 2 raised to power 2 4, यानी कि पावर ऑफ 2, सेकेंड पावर ऑफ 2। ओके, नाउ वी हैव 2 raised to power 3, दिस इज 2 2s are 4 2s are 8। अगर हमारे पास 8 है डॉट्स तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, ये तो 4 डॉट्स हैं जिन्हें हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ही पास में हम इस तरीके से एक और डेवलप करेंगे, डॉट्स 4 डॉट से एक और ऐसे डेवलप करेंगे। ओके, हमने डेवलप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। नाउ दिस इज थर्ड पावर ऑफ 2, या हम कह सकते हैं 2 raised to power 3। नाउ वी हैव 2 raised to power 4, 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 का मतलब है 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16,
यानी कि हमारे पास 16 डॉट्स हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 8 डॉट से हम ये कर लेंगे पहले। सो वी हैव दिस 4 डॉट्स को हमने कनेक्ट किया और इस तरीके से कर दिया। अगेन 4 डॉट्स हमने ली, ये हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ओके, ओके, नाउ अगेन हमने 4 डॉट्स लेनी है इसी तरीके से। ये हमारा सेकेंड बन गया, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ये हमें देखना है। ओके, अब हमने इसको पीछे वाले को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसको आगे से कनेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले को ये इधर कर देंगे। ओके, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, इस वाले को हम इधर कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे, ये वाला है ये इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर आपको बना करके दिखा देती हूँ। ओके, सो लेट्स मेक इट अ मोर क्लियर। नाउ 2 raised to power 4 16, तो हमने क्या किया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स ये हो गए और हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट करते हैं 2 raised to power 5 तो वो हो जाएगा 32। ओके, और 2 raised to power 5 32 होगा। तो इसी तरह के हमें 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं इसी तरह के हमें 2 बनाने पड़ेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम पावर ऑफ 2 को बना सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पावर ऑफ 3। ओके, तो पावर ऑफ 3 में क्या होगा? सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 raised to power 0, 3 raised to power 0 इज 1, यानी कि 1 डॉट होगी। नाउ वी हैव 3 raised to power 1 दैट इज 3, तो हमारे पास अब 3 डॉट्स होंगी इस तरीके से। ओके, और हम इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 3 raised to power 2, 3 into 3 is 9। ओके, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारी 3 डॉट्स हो गए, अगेन ये हमारी 3 डॉट्स हो जाएंगी। ओके, और ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट्स हो गई। तो ये क्या हो गए टोटल डॉट्स? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम इनको ऐसे ट्रायंगल ऐसे बना देंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, अगेन इस तरीके से हम बना देंगे और अब इनको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये लीजिए। नाउ दिस इज 3 स्क्वायर, 3 into 3 is 9। अगेन हम अगर इसमें प्रयास करते हैं तो हम अगेन इसमें बना सकते हैं, या तो हम इस तरीके से फिगर बना सकते हैं, या हम हो सकता है इसको और थोड़ा पास में ले लें। तो उस कंडीशन में हम कैसा फिगर बना पाएंगे? कुछ इस तरह का फिगर बना पाएंगे। ओके, यहाँ पे डॉट आ गई, 1 2 3 डॉट्स। ओके, लेकिन इस कंडीशन में ये डॉट कॉमन आ रही है, इसलिए कॉमन ना आए इसलिए हमने जो पहले वाला फिगर है वो बनाया था। ओके, तो अब हमने देख लिया कि इसमें कौन सा फिगर हमारे लिए ज़्यादा सही है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 डॉट्स, अगेन 1 2 3 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स। तो हम ये हमारा एक बन गया 3 डॉट से, ये हमारा दूसरा बन गया 3 डॉट से, ये हमारा तीसरा बन गया, यानी कि 3 3 3 टोटल हो गए 9 डॉट्स। अब हम चाहें तो इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमने सपोज किया 3 क्यूब किया, 3 क्यूब को हम कैसे बनाएंगे?
3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यानी कि हमारे पास 27 डॉट्स होंगे जिन्हें हमें अरेंज करना है। तो हम इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 ओके, हम कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कितने हमें बनाने हैं? 27, यानी कि हर एक इसके अंदर हमारे पास 9 डॉट्स आ जाएंगे। ओके, अगेन हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। डॉट्स को हम पहले यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 डॉट्स यहाँ पे बन गई। नाउ वी हैव 1 2 3, अगेन 3 डॉट्स, 1 2 3, अगेन 3 डॉट्स से, तो ये हो गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 9 डॉट से एक बन गया। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 डॉट से इस तरीके से बनाएंगे, फिर 3 डॉट से ये बन जाएगा, फिर 3 डॉट से ये बन जाएगा, फिर 3 डॉट से ये बन जाएगा, फिर 3 डॉट से हमारा ये बन जाएगा, फिर 3 डॉट से हमारा ये बन जाएगा। और ये देखा जाए तो सारे एक बड़े ट्रायंगल का पार्ट बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, इस तरीके से। इस तरीके से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 9 9 हो गए 27। तो इस तरीके से हम क्या है, पावर्स ऑफ 3 है वो भी बना सकते हैं। आई होप आई हैव ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास।